तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे टेली पार्ट 4 एंट्री सीखेंगे लोन और इंटरेस्ट। लोन को विथ इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है। तो सवाल देखिए, लिखा हुआ है कंपनी चालू होगा, गिव लोन विथ इंटरेस्ट। लोन देना है इंटरेस्ट के साथ। और देखिए यहाँ से लिखा हुआ है रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अमाउंट 10 लाख रुपीज़। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है गिव लोन टू रवि अमाउंट 20,000 एंड इंटरेस्ट 2.5% पर कैलेंडर मंथ। तो हम लोग समझेंगे आगे कैलेंडर मंथ क्या होता है और 30 डेज क्या होता है। गिव लोन टू मोहन 10,000 एंड इंटरेस्ट 3.0% पर 30 डेज। तो चलते हैं, इसमें देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है गिव लोन टू दिवाकर 9,000 लोन दे रहे हैं दिवाकर को 9,000 रुपया एंड इंटरेस्ट रेट 2.5% है और वो भी पर 30 डेज देना है। तो चलते हैं यहाँ से कंपनी देखिए, नो वाउचर एंट्री, अभी एक भी वाउचर एंट्री इस कंपनी में नहीं हुआ है। तो ओपन करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहला वाउचर एंट्री में पेमेंट का बॉक्स रहता है इधर। यहाँ से रिसिप्ट पहला एंट्री, कंपनी में पैसा होगा तब लोन देंगे। तो कंपनी में पैसा लाते हैं, कंपनी में पैसा लाने के लिए यहाँ से टू कैपिटल पूंजी लगा रहे हैं कंपनी में, यहाँ से बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप कैपिटल होता है, तो चलिए कैपिटल अकाउंट लिख दिए हैं और यहाँ से अंडर कैपिटल लिखा हुआ है, नहीं लिखा रहता तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से रुपीज़ में दे रहे हैं, यहाँ से नो रहेगा ये, और यहाँ से इंटर दबाते हुए अगर जानकारी भरना है एड्रेस तो भर सकते हैं। और यहाँ से आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, जो अमाउंट वहाँ लिखा हुआ था 10 लाख रुपीज़। तो नेक्स्ट इंटर, उसके बाद यहाँ बाय में कैश सेलेक्ट करेंगे, एक इंटर और दबाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैश। कैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटर दबाएंगे, कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, डाउन एरो के द्वारा नीचे आएंगे, कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट बना हुआ है, नीचे आकर सेलेक्ट कर लेंगे कैश, इंटर दबा के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद चलेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सेट करना है कि इंटरेस्ट देंगे तो उसका एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, F11 क्लिक करेंगे। तो चलते हैं F11 दबाएंगे और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ इसको यस कर देना है। एक्टिवेट इंटर दबा के नीचे आइए, यहाँ से इसको यस कर देना है नो को, और इसको भी यस कर देना है, यूज ऑल पैरामीटर्स, दोनों को यस कर देंगे। तो आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट साथ साथ, लोन के साथ साथ आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर पाइएगा। यहाँ से आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं, शॉर्टकट है, शॉर्टकट से हम लोग सीखेंगे जल्दी से जल्दी कैसे एंट्री करेंगे। तो चलते हैं, लोन जो हम किसी को देंगे तो लोन क्या होगा, पेमेंट होगा। क्या होगा, लोन को हम पेमेंट करेंगे। तो लिखा हुआ है गिव लोन टू रवि, रवि को हम पेमेंट करेंगे तो रवि पाएगा। तो चलते हैं यहाँ देखिए, यहाँ से पेमेंट में चलते हैं। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से लिखा हुआ बाय, यहाँ जो पाएगा वो बाय में होगा, और रवि का अकाउंट अभी तक बनाए नहीं है तो लेजर बनाते हैं अल्ट सी के द्वारा, अल्ट सी, यहाँ से रवि लिख लेंगे, यहाँ से रवि अकाउंट बनाएंगे। उसको अंडर जो है लायबिलिटी में डालेंगे, लोन्स एंड लायबिलिटी एसेस्ट में, लोन्स एंड लायबिलिटी एसेस्ट में डालेंगे उसको। देखिए दो प्रकार का है, अगर हम लोन लेंगे तो लोन एंड लायबिलिटी में जाएगा, और लोन देंगे तो लोन एंड एडवांस एसेस्ट में जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आ गया, इसको यस कर देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है, पूछ रहा है नो, इसको यस करेंगे तो और भी ऑप्शन पूछेगा, यहाँ से यस करना है इसको, बस इंटर दबाते जाइए, यहाँ से इंटरेस्ट रेट डाल दीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट रेट कितना था, 2.5%। बस वहाँ से ऑप्शन ऑन किए हैं तो इंटरेस्ट वाला ये आ गया है, तो 2.5%। यहाँ देखिए 30 डेज मंथ है ना, 30 डेज मंथ का मतलब है कि आज अगर 5 तारीख को आप पेमेंट किए हैं, लोन दिए हैं, तो अगले 5 तारीख को वो नहीं, अगले 5 तारीख को वो 1 महीना होगा उसका इंटरेस्ट का,
अगर आप कैलेंडर मंथ के द्वारा दीजिएगा तो आज अगर 15 तारीख भी है तो उसके 30 तारीख को ही मंथ लग जाएगा। 15 दिन का ही होगा लेकिन मंथ 30 तारीख को ही लग जाएगा। इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक 30 डेज मंथ का उपयोग करना चाहिए। 30 डेज मंथ में क्या होगा कि जिस डेट को आप दे रहे हैं लोन, उस डेट से अगले 30 दिन को जोड़कर उस डेट तक उसका लोन होगा। तो यहाँ से इंटर दबाते जाएंगे, इंटर दबाते जाना है और कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटर दबाते जाना है और इंटरेस्ट रेट इस पर आ जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं यस करके और यहाँ से अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000, तो 20,000 देना है रवि को। इंटरेस्ट सेट कर दिए हैं, यहाँ से 20,000 देखिए 20,000 इंटर दबा दिए हैं। 2 में जाकर यहाँ से क्या दे रहे हैं, कैश। यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेते हैं और कैश सेलेक्ट करके इंटर दबाएंगे तो वो अपने आप वहाँ आ जाएगा। नरेशन में लिख सकते हैं और यहाँ से यस कर लेंगे और ये आपका लोन उसको मिल गया विथ इंटरेस्ट। तो चलते हैं 1-2 और एंट्री देख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा कि लोन इंटरेस्ट के साथ कैसे दिया जाता है, उसका एंट्री कैसे करते हैं। तो चलते हैं वापस, लिखा हुआ है अब हमको देना है मोहन को। चलते हैं पेमेंट में ही देना है। पेमेंट में यहाँ बाय का ऑप्शन है, किस डेट को दे रहे हैं डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मोहन का लेजर बनाएंगे एलसी के द्वारा, देख लीजिए मोहन को देना है तो यहाँ लिख दिए मोहन। तो मोहन का एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो मोहन का लेजर बना लिए एलसी करके, वही होगा इसमें भी लोन्स एंड एडवांसेज असेस्ड। यहाँ से यस करना है, इंटरनेट यहाँ से कर दिए हैं। इंटरेस्ट यस, यहाँ से यस करना है एक को ही, नीचे वाले को यस नहीं करना है। यहाँ से इंटरेस्ट रेट देख लीजिए कितना दे रहे हैं, इसको सबको अलग अलग इंटरेस्ट रेट अब हम देंगे। यहाँ से 3% पर इसको दे रहे हैं तो 30%, और मंथली दे रहे हैं इसको 30 डेज मंथ। तो अधिक से अधिक लोग 30 डेज मंथ का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए 30 डेज मंथ, यहाँ से बस इंटर दबाकर बाहर आ जाना है। तो इन पर जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन था लग गया है और लोन इसको दे रहे हैं, इसलिए लोन्स एंड एडवांसेज के अंतर्गत आएगा। तो कितना लोन दे रहे हैं वो अमाउंट यहाँ लिख देना है 10,000 देख लीजिए, और यहाँ से इंटर दबा के बाहर आएंगे। यहाँ से 2 कैश दे रहे हैं, सिंपल एंट्री है, आराम से लोन का एंट्री आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए एक और एंट्री देखिए, लोन का एंट्री सिंपल है। यहाँ से इंटर दबा के पेमेंट में ही लोन का एंट्री होगा और यहाँ से आते हैं। अब हमको देना है किसको, दिवाकर को 9,000 रुपया देना है और वो भी इंटरेस्ट पर देना है और 30 डेज 30 दिन वाला में। तो यहाँ आगे बाय में अब दिवाकर का लेजर बना हुआ नहीं है, नया आदमी है तो इसलिए इसका लेजर बनाएंगे Alt+C का उपयोग करते हैं। दिवाकर लिख दिए हैं, देखिए पहले से यहाँ आ रहा है लोन्स एंड एडवांसेज, यहाँ से यस कर देंगे इसको। इंटरेस्ट में यहाँ भी इसको यस करना है, बस इंटर दबाते जाना है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट डाल देना है। इसको 2% में दिए हैं 30 डेज ऑल बैलेंस। यहाँ से इंटर दबाएंगे, इंटर दबा कर यहाँ से बाहर आ जाना है और दोबारा इस पर इंटरेस्ट नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से आप इस लेजर बना सकते हैं और इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, कितना अमाउंट देना था इसको, अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे कि कितना अमाउंट दिवाकर को दे रहे हैं। तो दिवाकर का अमाउंट यहाँ लिखेंगे और उसको इंटर दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से कैश ले लेंगे, कितना कैश दे रहे हैं कैश सेलेक्ट करेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। इंटर दबाएंगे और इससे बाहर आ जाना है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट में जाकर लोन का एंट्री कर पाइएगा। तो चलते हैं इससे बाहर और देखते हैं कि हम जो लोन दिए हैं वो दिखना चाहिए, कितना लोन दिए हैं कुल मिलाकर, कितना इंटरेस्ट हुआ 1 दिन का और कितना होगा 30 दिन का। तो चलते हैं इधर डिस्प्ले में, यहाँ से हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। यहाँ से आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बताएगा पेएबल या रिसीवेबल।
इंटर दबा दिए हैं, यहाँ से करेंट एसेट्स दिखा रहा है, उसको इंटर दबाइएगा तब आपको दिखाएगा यहाँ पर 39,000 हम लोन में पेमेंट किए हैं। इंटर दबाएंगे तो दिखाएगा कि कितना कितना किसको इसको लोन दिया गया है, और उसके अंदर इंटर दबाकर आप देख सकते हैं फिर से कि कितना % पर किसको इंटरेस्ट दिया गया है। तो देखिए इधर इंटरेस्ट एक दिन का इधर दिखा रहा है, जैसे ही हम मंथ का एंट्री करेंगे उसका रिसीव करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, तो वहाँ पर वो आ जाएगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है पूरा डिटेल, कितना अमाउंट दिए हैं, कितना एक दिन का इंटरेस्ट, इतना % से कितना बना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसको कितना पेमेंट करना है, और इस प्रकार से आप लोन अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।